आप लोग अपने आप को फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग देयर, थैंक यू फॉर बीइंग कमिटेड टू योर लाइफ, थैंक यू फॉर बीइंग कमिटेड टू योर बिजनेस। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे बैठे हैं जिनकी 1 से 3 ब्रांचेज हो गई। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करवाना चाहता हूँ। इस एक्टिविटी का नाम मैंने दिया है थैंक्स एक्टिविटी। सर हमारे जितने भी एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं वो प्लीज़ अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सर ये गले मिलके थैंक यू बोलना है उसको। थैंक कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। यू क्या नाम है थैंक यू थैंक यू। गंदे लगे Thank you very much. Thank you. कैसे रह गया? अरे नहीं मुकेश भाई बचे, विपुल भाई बचे। बाकी रही क्यों? ला मेन व्यक्ति तो एवो नहीं જેને ગલે So now I declare मैंने मैक्सिमम लोगों को हक किया है, मैक्सिमम लोगों को थैंक्स किया है। नहीं आवे तो नहीं बेहूं प्रेम जोरदार हो, अमर प्रेम खाली कर दे नहीं है दोस्तों, आज इस मीटिंग में मुझे ये अनाउंस करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। इससे जो भी अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूँ उससे पहले मैं एक छोटी सी शायरी बोलना चाहता हूँ। अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बात की असली उड़ान बाकी है, अभी तो परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी लांगा है हमने समंदर, अभी तो पूरा जहान बाकी है। नाउ यहाँ से हमारी एक नई जर्नी शुरू हो रही है। हमने एक राउंड कंप्लीट किया है मीटिंग्स का, जिसके अंदर बहुत सारी हमें नई चीज़ें सीखने को मिली, बहुत सारे हमने नए चीज़ें इम्प्लीमेंट की। एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट मैं इसको गिनता हूँ हमारे मीटिंग क्लब की, वो है समय की वैल्यू। हमने टाइम पे आना सीखा, और मेरा ये मानना है कि अगर हम एक जगह पे टाइम पे आने की आदत डालते हैं तो वो हमारी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट होती है, और आप नोटिस करोगे कि फिर आप दूसरी जगह पे भी टाइम पे जाने की आदत आपको पड़ जाती है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की, और इस तरीके से हमारा डेवलपमेंट हुआ, हमारे बिज़नेस का डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारे हमने सिस्टम्स बनाए, और उसी चीज़ को आगे ले जाने के लिए अब हमारी यहाँ से नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। इसके अंदर यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे न्यू मेंबर्स हैं। इनफैक्ट उनको अब न्यू नहीं बोला जा सकता क्योंकि वो पुराने ही हो चुके हैं, लेकिन जैसा पहले राउंड में डिस्कस जो शेड्यूल बना था उसके हिसाब से ओल्ड मेंबर्स की मीटिंग्स फिक्स हो चुकी थी। सो वो मीटिंग का राउंड अभी कंप्लीट हो गया है, और अब यहाँ से सारे मेंबर जो एट प्रेजेंट यहाँ पे मेंबर हैं उनको कंसीडर करके राउंड 3 की अनाउंसमेंट होने वाली है। राउंड 3 का शेड्यूल व्हाट्सएप के ऊपर लगभग आ गया है सबके पास। सागर भाई जिसका इंचार्ज है उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर राउंड 3 का पूरा शेड्यूल आपको भेज दिया है। हेलो, राउंड 3 का शेड्यूल आप सबको मिल गया होगा। प्लीज टेक नोट ऑफ दैट। उसके अंदर आपकी डेट्स जो आ रही हो, आपकी कंपनी की डेट्स मीटिंग की जो भी आ रही हो,
उसको चेक कर लेवें। उसके रिलेटेड अगर कोई इश्यू हो तो सागर भाई को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उन डेट्स के अंदर अगर आपको कोई पर्सनल कमिटमेंट है, आपका कोई इन्वॉल्वमेंट दूसरी जगह पे है, तो वो आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्रोविजंस भी हैं कि अगर आपकी मीटिंग उस दिन में आप अवेलेबल नहीं हो या आप बिजी हो तो वो मीटिंग आप दूसरे से शिफ्ट कर सकते हो, वो रूल्स बुक में पूरा आ जाएगा। नाउ यहाँ पे सब लोगों को मिलकर एक ख्याल आया था कि हम लोग क्यों ना कुछ नया करें और इस क्लब को एक नए लेवल पे लेके जाएं। ऐसे लगता है, ऐसे ही मजा आ रहा है। चलेगा? मजा नहीं आ रहा है। ऐसा डिसाइड हुआ कि क्यों ना हम एंटरप्रेन्योर्स को एक एंटरप्रेन्योर्स किट दें। हमारे क्लब का नाम और लोगो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ गया होगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का आइकॉन भी रख दिया गया, प्रोग्रेस मीटिंग क्लब, जिसका टैगलाइन हमने रखा है लेट्स ग्रो टुगेदर, सबका साथ सबका विकास। तो इस पूरी जर्नी के अंदर जो किट तैयार करने की जो मेहनत जिन्होंने की है, उन 3 लोगों को मैं यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले अजय भाई आनंद कृपा पब्लिसिटी। वो शायद थोड़े सरप्राइज है कि मैंने कौन सी मेहनत की। सागर भाई एक्सीलेंट कॉर्पोरेशन और अमरेश भाई आरजे इन्वेस्ट। इन तीनों की मदद से, इन तीनों की मेहनत का ये नतीजा है कि हमने 24 घंटे के अंदर, और गोपाल भाई प्लीज, गोपाल भाई के जो इन चारों लोगों की मेहनत का नतीजा है कि एंटरप्रेन्योर्स किट का एक डिज़ाइन फाइनल हुआ है और वो डिज़ाइन आज आपके यहाँ पे सामने, उसी डिज़ाइन को अनफोल्ड हम इन चारों लोगों के हाथों से करवाएंगे। सो प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अपलोड। आप 4 मिनट मिलकर इसको अनफोल्ड करिए। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। कमल भाई भी आओ भाई, कमल भी हाथ किया। वंडरफुल, थैंक यू अमरीश भाई, थैंक यू भाई, तुम्हें बहुत सागर भाई। प्रोग्रेस मीटिंग क्लब लेट्स ग्रो, दिस इज अ किट। ये एक्टिविटी शीट आपको हर एक मीटिंग में लेके आनी है। जो जो प्रॉब्लम्स अभी तक की मीटिंग्स में आ रही थी वो अब ना आए और उनका काफ़ी हद तक सॉल्व करने के लिए हमने ये किट बनाई है। ये बुक आपको हर एक मीटिंग में लेके आनी है। नाउ इसके आगे जाते हुए इसके अंदर सबसे पहले आप ये पूरी एक एक किट आपको दी जाएगी। दिस इज़ ओनली अ कॉपी टुडे, ये आज आपको नहीं दी जाएगी लेकिन फर्स्ट मीटिंग से पहले आपको ये मिल जाएगी। इसके अंदर सबसे पहले मिशन, विजन एंड ऑब्जेक्टिव्स है। हमारे ग्रुप के जो प्रोग्रेस मीटिंग क्लब है इसके कुछ मिशन, हमारा मिशन क्या है वो मैं आप रीड करूँगा। टू डेवलप डायनामिक बिजनेसमैन, टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, टू डेवलप पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टू डेवलप कैपेबिलिटी एज इंडिविजुअल, हमारी इंडिविजुअल की कैपेसिटी भी बढ़े, टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन द बिजनेस, टू डेवलप लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड, टू डेवलप एंटरप्रेन्योरियल लीडरशिप एंड मेक अ प्रॉस्परस सोसाइटी। दिस इज़ द मिशन ऑफ दिस क्लब। इस क्लब की जितनी भी एक्टिविटीज़ रहेगी वो इसके आजू बाजू घूमेगी। विजन है टू डेवलप इट्स मेंबर पर्सनली, प्रोफेशनली एंड अचीव डायनामिक चेंज इन बिजनेस एंड पर्सनल लाइफ। टू डेवलप द मेंबर्स ऑफ क्लब dynamically, share information and knowledge, improve day to day, make them more risk taking and satisfied. This will be the vision of this group. Objectives जो हमें अचीव करने इस ग्रुप के थ्रू, to achieve personal, social and work life balance. हमारी वर्क लाइफ बैलेंस के साथ हमारी फैमिली लाइफ पीछे ना छूट जाए, हमारी पर्सनल लाइफ पीछे ना छूट जाए, उसको भी बैलेंस करने के लिए इसके अंदर कोशिश की जाएगी। नेटवर्किंग थ्रू डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। आज यहाँ पे लगभग 25 एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं और लगभग सारे अलग अलग इंडस्ट्री से हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आज मुझे अगर घुटने में दर्द हो तो मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट है, अगर मेरे को फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी हो तो अमरीश भाई है, बढ़िया खाना खाने का मन हो तो पाजी है, नाश्ता करने का मन हो तो मनोज भाई है। सो दिस इज़ एन एडवांटेज जो मुझे दिखाई देता है कि अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स, अलग अलग बिजनेसमैन आज मेरे दोस्त हैं। गेट बेनिफिट एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ अदर, दूसरे के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का बेनिफिट हमें मिले। किसी ने कोई चीज़ अप्लाई की और उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, उसको सीधा सीधा कॉपी पेस्ट करके हम अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं। इम्प्रूविंग पब्लिक स्पीकिंग स्किल, आज जो मैं यहाँ पे खड़े होकर जो बोल पा रहा हूँ ये सब आपकी मेहनत का नतीजा, आपने मुझे हौसला दिया इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में भरी हुई होती है उसको निकालने के लिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो यार हूँ तो फंसाएलो छूँ, मारे तो प्रॉब्लम चाले छे, तमने नहीं खबर हूँ क्या छूँ,
इसमें से निकलने के लिए, क्योंकि आप जब वही सोचते रहोगे तो वैसा ही रहेगा। जब आप इसमें आओगे, जब यहाँ पे एक्शंस लोगे, जब यहाँ पे कमिटमेंट लोगे, तो आप नेगेटिविटी में से बाहर आ सकते हो। टू मेक आवर ओन बिजनेस रेडी फॉर इफेक्टिव सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि वो उसने, जैसे कि मान लो एक छोटा सा फिंगरिंग मशीन का है, तो एक आइडिया जो इसमें आया था, जो एक्सपीरियंस शेयर हुआ, लगभग 4-5 बिजनेसमैन ने उसको अप्लाई किया। इसी तरीके से एक हीरो ऑफ द मंथ का आइडिया आया था, एक सेलिब्रेशन कल्चर का आइडिया आया था। तो वो सारे आइडियाज़ दूसरे लोग भी अपनाएं, जिससे हमारा बिजनेस ज़्यादा इफेक्टिव हो। टू गेट फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन एंड सिस्टम्स ऑलरेडी टेस्टेड, किसी एक ने अप्लाई किया है, वो ओके हो गया है, तो ऐसा का ऐसा हम दूसरा उसको ओके कर सकते हैं। एंड टू गेट बिजनेस थ्रू नेटवर्किंग, इट इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस कि अपन एक दूसरे के बीच में से भी बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस क्लब। ये एंटरप्रेन्योर्स प्रोफाइल बनाने का एक विचार हमारे दिमाग में आया है कि आज की लगभग मुझे ऐसा आइडिया है कि किसी की भी एंटरप्रेन्योर प्रोफाइल बनी हुई नहीं होगी, आपकी कंपनी क्या करती है, अनटिल अनलेस आपकी खुद की वेबसाइट हो एक अलग बात है, लेकिन ऐसी प्रोफाइल बनी हुई नहीं होगी कि आपकी कंपनी क्या करती है, कितने साल से है, ओनर कौन है, आप उसमें कौन कौन से एरियाज़ में डील करते हो, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपके हैं। सो ऐसी एक प्रोफाइल बनाई जाएगी और वो प्रोफाइल की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, जो कहीं भी आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करने में आपको काम आ सकती है। इसके आगे जाते हुए ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स, किस किस आदमी को क्या क्या ड्यूटीज़ दी गई है। बहुत सारे काम होंगे, वो सारे काम की अलग अलग ड्यूटीज़ दी गई है। जैसे कि मैं रीड करता हूँ, अटेंडेंस वर नॉट टेकन प्रॉपरली, जितनी प्रीवियस मीटिंग्स हुई उसमें कुछ में अटेंडेंस नहीं ली गई थी। तो देयर इज़ अ सिस्टम, अभी एक सिस्टम बना दिया गया है जिसकी अटेंडेंस लेने की जवाबदारी गोपाल भाई पे रहेगी। फंड्स कलेक्शन, उसका मेंटेनेंस, उसका हिसाब, ये सारा अमरीश भाई को दिया गया है। पेनल्टी कलेक्शंस और उसकी सारी लेखा जोखा वो अमरीश भाई को दिया गया है। रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर कोई फेरफार करना है, कम्युनिकेट करना है, उसकी कॉपी अगर आपको चाहिए, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप सागर भाई को कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी चीज़ का कोई प्रिंट चाहिए, फाइल कोई चाहिए, उसके लिए आप अजय भाई को कांटेक्ट कर सकते हो, आनंद कृपा। टेक्निकल सपोर्ट के लिए कुणाल भाई विल बी अवेलेबल। फूड एंड ब्रेवरेजेस का कोई भी काम अगर हमारी इस ग्रुप के अंदर होगा, कहीं कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, कहीं पे कुछ पिकनिक कर रहे हैं, तो मनोज भाई एंड पाजी विल बी हैंडलिंग। इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, जैसे अभी हम गोवा जाने का प्लान है, अभी इससे पहले हम लोग ने एक दिन की पिकनिक ऑर्गेनाइज़ की, तो उसके लिए कुणाल भाई और अमरीश भाई ने बहुत अच्छा काम किया, तो हमें लगा कि उनको ये जवाबदारी दे दी जाए। तो कुणाल भाई, अमरीश भाई एंड विभव, जो आज शायद यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इन तीनों को दिया गया। प्रोडक्शन टीम, कोई भी चीज़ अपने को कुछ ज़रूरत पड़ेगी टाइम पे, सो कल्पेश भाई अंबिका मोबाइल, मुकेश भाई वसाणी एंड कमलेश भाई थुमर विल बी हैंडलिंग। मेंटरिंग, अगर कहीं पे भी कोई काम अटकेगा, किसी को कोई गाइडेंस चाहिए, तो कमल भाई विल बी हैंडलिंग। एंड ग्रेटिट्यूड, अब ये ग्रेटिट्यूड क्या है, लेटर ऑन इट विल कम, बट ग्रेटिट्यूड की जवाबदारी कल्पेश भाई अंबिका मोबाइल पे है। एंड ट्रेनिंग, अगर आपके स्टाफ की ट्रेनिंग चाहिए तो आई विल बी टेकिंग। सो दीज आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमारी कोशिश यही है कि एक वेल डिफाइंड सिस्टम बने, आपको पता रहे कि कौन सा काम कौन देख रहा है। ये पूरी की पूरी किट इंडिविजुअली आपको मिलेगी, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कौन सी चीज़ किसके पास हैंडलिंग है, और आप उसको जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं सागर भाई को बुलाना चाहूँगा। एक बार जो नए मेंबर्स हैं और कुछ जो पुराने हैं, उनको भी शायद रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी ड्राफ्टेड है, पुराने मेंबर्स को मेल जा चुके हैं, शायद नए मेंबर्स को मेल नहीं मिले हैं या उनको कॉपी भी नहीं दी गई है। सो मैं सागर भाई को एक बार बुलाऊंगा, सागर भाई एक बार जरा सा इसको रीड करेंगे तो यू विल हैव अ गो थ्रू, सिर्फ आपको एक आइडिया आएगा कि हमने कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन अपने ग्रुप के अंदर हैं। प्लीज़ सागर भाई के लिए जोरदार तालियां। इसके अंदर रूल्स के अंदर हमने 3 सेगमेंट रखे हैं, मीटिंग्स और अटेंडेंस के रूल, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए रूल, और रूल एज ए मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप के मेंबर होने के नाते आपके क्या क्या नियम है, उसके आपके क्या क्या जिम्मेदारियां आएगी आपके, वो है। सो मीटिंग टाइम एंड अटेंडेंस के रिलेटेड रूल्स। हाँ चलो, ड्यूटी ऑफ मेंबर्स में एज ए मेंबर ऑफ दिस क्लब आपकी क्या क्या जवाबदारियाँ रहेगी, उसके बारे में आपको जरा सा थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये शेयर करेंगे। આપણે ગ્રુપ તો બનાવ્યું હતું, પણ ઘણાને વિઝન મિશન વિશે ખ્યાલ નહોતો, તો પહેલો રૂલ્સની અંદર લખેલું છે કે દરેક મેમ્બર્સને ગ્રુપના વિઝન મિશન અને મૂલ્યોની જાણ હોવી જોઈએ। અવાજ આવે છે ને બધા? હા, માઇક લઈ લો, થોડો અવાજ વધારે ગયો લાગે। નહીં વાંધો નહીં, અવાજ વધારે પોતાનો અવાજ વધારે જો છે પહેલું ચાલુ કરી દીધું છે।
विशाल भाई उनको बोलो ना कि शायद 10-15 मिनट का हमारा चलने वाला है कॉम्पिटिटर जो तो ध्यान ये रखिए देखिए ચાલો start. ડ્યુટી ઓફ મેમ્બર્સમાં દરેક મેમ્બર્સને ગ્રુપના વિઝન મિશન અને મૂલ્યોની જાણ હોવી જોઈએ. આ પહેલો રૂલ્સ છે. બીજું છે કોઈ પણ જાતની શરત વગર બીજા મેમ્બર્સની મદદ કરવાની રહેશે. એટલે કોઈ પણ માણસને કોઈ વસ્તુની જરૂર છે કે કોઈ ટ્રેનિંગની જરૂર છે તો વિધાઉટ કોઈ પણ જાતની શરત વગર કરવાની રહેશે. આ બીજો રૂલ્સ છે. ત્રીજો રૂલ છે મિટિંગના અંત ભાગમાં વેલ્યુ ગિવિંગ કમ્પલસરી છે. ઘણીવાર કેવું થાય વેલ્યુ એડિશન જે આપવાનું વેલ્યુ ગિવિંગ એ અપાતું નથી. હવે વેલ્યુ ગિવિંગ ફરજિયાત બનાવી દીધું છે કે કોઈ વસ્તુ તમે કોઈ પુસ્તક વાંચેલી કોઈ સેમિનારમાં જઈ આવ્યા છો કોઈ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કર્યું છે તો 5 થી 10 મિનિટનું એ વેલ્યુ ગિવિંગ કમ્પલસરી છે. પછી એક છે જે મેમ્બર્સનું કન્ફર્મેશન આવે તેને ફોન કરવો ફરજિયાત છે. ઘણીવાર કેવું થતું કે ફોન કરવાનું શરૂઆતના મેમ્બર્સ હતા એને મિટિંગ માટે ફોન કરતા પણ અમુક લોકો ખાલી મેસેજ નાખીને સીમિત રહી જતા. તો અમુક લોકોને ખબર નહોતી ભાઈ વોટ્સઅપ ચાલુ ન હોય, અમુક વોટ્સઅપ યુઝ ન કરતા હોય તો જે લોકો વોટ્સઅપ યુઝ નથી કરતા જેનું કન્ફર્મેશન નથી આવ્યું વોટ્સઅપ પર એ લોકોને ફરજિયાત કોલ કરવાના રહેશે. પછી મિટિંગમાં આવતા દરેક મેમ્બર્સે 3 કમિટમેન્ટ લખીને લાવવા ફરજિયાત છે. ઘણીવાર શું થાય તો કોઈક 2 કમિટમેન્ટ લખે છે, કોઈક 1 લખે છે, કોઈક નથી લખતું. એટલે મિટિંગમાં આવો એ પહેલાં તમારે 3 જે કમિટમેન્ટ છે એ લખીને લાવવાના છે ફરજિયાત. પછી મિટિંગમાં આવતા દરેક મેમ્બર્સે સજેશન લખીને લાવવા. કેમ કે 1 દિવસ પહેલાં જે આયોજક છે જેની ત્યાં મિટિંગ છે એ વોટ્સઅપની અંદર એ પોતાના એજન્ડા નાખી દેશે. એજન્ડા નાખી દીધા એટલે બીજા જે મેમ્બર છે પાર્ટિસિપેટ એને ઘરેથી એના વિશેના સજેશન લખીને લાવવાના. પછી જે પર્સનલ ડિસ્કશન લાવવો નથી મીટિંગ દરમિયાન. પછી ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ પર વાતો કરતા કોઈ પણ મેમ્બર ડિસ્કશન સ્ટોપ કરાવી શકે. ઘણીવાર એવું થતું હોય કે અમુક લોકો મુદ્દા પર વાતો કરતા હોય અને અમુક લોકો વગર કામની વાતો કરતા હોય તો ગમે એ મેમ્બર્સ એને ચૂપ કરાવી શકશે વચ્ચે. પછી મિટિંગની અંદર શોર્ટ સજેશન આપવા. ઘણીવાર શું થાય કે લાંબા સજેશનની અંદર બીજાનો વારો ન આવતો હોય એટલે ઘણીવાર એવું લાગે તો શોર્ટ સજેશન આપવા. પછી તમારે વધારે એના ડિટેલ્સની અંદર જરૂર હોય તો એ વ્યક્તિને તમારે કોન્ટેક્ટ કરી લેવો. પછી મિટિંગ દરમિયાન એન્ટરપ્રેન્યોર્સને સોંપે એવી ભાષા બોલવી. અમુક બીસી ને એમસી ની વાતો કરતા હોય, અમુક છે નામ નથી દેવા નહીં જાજો. એટલે એન્ટરપ્રેન્યોર્સ કેમ કે અત્યારે આ નાના ગ્રુપે છે આગળ જતા પ્રોફેશનલ લેવલે જાય અને બીજા પ્રોફેશનલ માણસો જોડાય ત્યારે એમસી બીસી ન ચાલે બરાબર. પછી દરેક મેમ્બર્સે કમ્પલસરી એન્યુઅલ 12 વિઝિટ ડિફરન્ટ એન્ટરપ્રાઇઝમાં કરવાની રહેશે. સમજી લો કે અત્યારે આપણી જગ્યાએ 24 થી 25 જણ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ હાજર છે અને બધી જગ્યાએ કમ્પલસરી દરેકના સ્થળ ઉપર મિટિંગ નહીં પોસિબલ નહીં બને આગળ જતા. તો અંદરથી અંદર કે ધારો કે હું આ ધર્મેન્દ્રભાઈની ત્યાં જાઉં છું તો કોઈ વસ્તુ હું જોઉં છું શીખું છું કોઈ એને केतन भाई फ्रेंड स्टूडियो आज अवेलेबल नहीं है तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने कंपनी से कोई भी रिप्रेजेंटेटिव भेजिए. सो रमेश भाई उनके આગળ જતા એવું થાય કે બધાના ફોર્મ ઉપર જઈને મિટિંગ નહીં થાય પોસિબલ નથી. કોઈ એક કોમન જગ્યા થશે કે જ્યાં બધાની મિટિંગ થશે તો વસ્તુ શું થાય કે એકબીજાનો ધારો કે ડૉક્ટર સાહેબ છે તો એનું ક્લિનિક મેં નથી જોયું પણ 12 એક વર્ષમાં જે આ એક રાઉન્ડની અંદર 12 કમ્પલસરી છે કે હું ડૉક્ટર સાહેબને જાઉં છું, પાજીને ત્યાં જાઉં છું, ધર્મેશભાઈને જાઉં છું તો મને ખબર પડે કે ભાઈ આ લોકો કે સિસ્ટમની અંદર એની કંપનીની અંદર શું ઇનપુટ છે, શું એ લોકો સજેશન કર્યું છે, મારે કોઈ સજેશન આપવું છે તો એ લોકોને કામ આવશે. પ્લસ એ લોકોનું એવું કોઈ વસ્તુ હશે તો મને કામ લાગશે. એટલે ડિફરન્ટ અલગ જગ્યાએ કમ્પલસરી છે 12 એન્ટરપ્રેન્યોર્સને ત્યાં વિઝિટ કરવાની. પછી સૌથી વધુ વિઝિટ કરનારને રિવોર્ડ મળશે. એમાં ઇનામ ગોઠવું છે કે બધા કરતાં વધારે 12 છે તમે 15-20 તમે કરતા હોય તો તમારા બેનિફિટ માટે છે એમાં પાછા રિવોર્ડ છે. મિટિંગ પહેલા યજમાને પોતાનું વિઝન મિશન અને તેનું હાલનું સ્ટેટસ શેર કરવાનું રહેશે. ઘણીવાર એવું થતું કે આપણે માસ્ટર માઇન્ડમાં જોઈન્ટ કર્યું વિઝન મિશન કોર વેલ્યુઝ ને બધું આપણે એ બનાવી તો લીધું બોર્ડ ઉપર લગાવી દીધું પણ બોર્ડ ઉપર જ રહી જાય છે ઘણીવાર. વસ્તુ શું છે કે ગમે ત્યારે મિટિંગ શરૂ થાય તો યજમાન પોતાનું વિઝન મિશન અને જે કોર વેલ્યુઝ છે એ બધા અમે શેર કરશે અને એનું સ્ટેટસ ઉપર મૂકશે કે ભાઈ વિઝન મિશન મેં બનાવ્યું છે તો વિઝન મિશનની અંદર 5%, 10% કે 15% કે 50% હું પહોંચ્યો છું, આગળ જવા મારે શું કરવું. તો એક એ ફરજિયાત કમ્પલસરી છે કે જે યજમાન છે મિટિંગમાં આવતા દરેક મેમ્બર્સની સામે શરૂઆતમાં પોતાનું વિઝન મિશન શેર કરે અને પોતાનું સ્ટેટસ જણાવે. પછી મિટિંગમાં આવતા દરેક મેમ્બર્સની અંદર એકબીજાના કંપની અને પ્રોફાઇલની જાણકારી હોવી જોઈએ. આમાં ઘણા ઓછા લોકો જે જૂના છે એને ખ્યાલ છે, બાકી નવા લોકોને ખ્યાલ નથી કે જૂના લોકોની પ્રોફાઇલ શું છે. એટલે અંદર કદાચ તમને નેટવર્કિંગ મળી જાય, કોઈ ધંધો મળી જાય, તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે અંદર જે એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે એ લોકોની પ્રોફાઇલ શું છે, એ લોકો કઈ વસ્તુની અંદર ડીલ કરે છે, કઈ પ્રોડક્ટ છે, કઈ સર્વિસ છે, એ લોકોની જાણ હોવી જોઈએ. બાકીના બધા જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન છે બાકીના બધા કિટમાં મળશે અને બધા જે જૂના છે એ બધા એડિટેડ છે. નવાની અંદર ખાલી આ ડ્યુટી ઓફ મેમ્બર્સ એ જ એડ થયું છે. બરાબર, થેન્ક યુ. બેઝિકલી આઈડિયા એવું હતું કે કોઈને આવું કહેવાનો મોકો ન મળે કે મને તો આ રૂલ્સની ખબર જ નથી, રાઈટ.
એટલે જે ઇગ્નોરન્સ છે, જે ઇન્ફોર્મેશન નથી પહોંચી શકતી એ નીકળી જાય, એના માટે આ બધા રૂલ્સ ફોર્મેટમાં બનાવ્યા છે અને એ તમને કિટની અંદર મળશે. એટલે યુ કેન ગો થ્રુ કે ભાઈ હાઉ ધીસ ग्रुप विल बी वर्किंग. नाउ आई हैव सम इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स. कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसके अंदर मोर प्रोफेशनल एंड सिस्टमेटिकली मैनेज ग्रुप विल बी. अब जो ये ग्रुप का जो मैनेजमेंट होगा वो ज़्यादा प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक तरीके से होगा हाल फिलहाल के लेवल पे. जिस लेवल पे अभी ये काम कर रहा है उससे और प्रोफेशनली मैनेज ग्रुप होगा. सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट. नेक्स्ट इज मैक्सिमम वैल्यू टू इट्स मेंबर विल बी गिवन. मेंबर्स को सिर्फ बिजनेस में नहीं, उनके पर्सनल लाइफ के अंदर भी, उनकी फैमिली लाइफ के अंदर भी वैल्यू मिले, ऐसी एक्टिविटीज भी इसके अंदर अब अपने करने का सोच रहे हैं जो अभी तक शायद उतनी नहीं हुई थी. नेक्स्ट इज फ्यू चेंजेस विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. जैसे कि अटेंडेंस विल बी टेकन कंपलसरी. बडी फॉर द फॉलो अप ऑफ द कमिटमेंट विल बी अपॉइंटेड. आपके जो कमिटमेंट होते हैं वो हुए कि नहीं हुए और क्यों नहीं हुए उसके पीछे कोई होता नहीं है. तो अब से एक आदमी के पीछे एक दूसरा एंटरप्रेन्योर एज अ बडी विल बी अपॉइंटेड, जो उसका फॉलो अप लेगा उसके कमिटमेंट का क्या स्टेटस है. क्योंकि हमने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों के कमिटमेंट सिर्फ इस वजह से होने रह गए हैं बिकॉज नोबडी इज टू फॉलो देम. बहुत सारे लोग मीटिंग में नहीं आते, क्यों? बिकॉज नोबडी इज टू फॉलो देम. वो क्यों नहीं आ रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में जो पर्सनल प्रॉब्लम अगर है भी तो उससे उसको बाहर निकालने की जवाबदारी किसकी है? वी आर अ फैमिली ऑफ फ्रेंड्स. तो हमारी जवाबदारी है कि अगर वो कहीं पे स्ट्रगल कर रहा है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें से उसको बाहर निकालने की जवाबदारी हमारी है. क्योंकि मेरा ये मानना है कि ताउम्र गालिब परिस्थितियां बदलने में लगा रहा. ताउम्र गालिब परिस्थितियां बदलने में लगा रहा. जब मनोस्थिति बदली तो परिस्थितियां अपने आप बदल गई. तो सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है कि हमको हमारी थॉट प्रोसेस चेंज करनी है. तो उसके लिए, उसकी फॉलोअप के लिए पीछे से एक बडी अपॉइंट किया जाएगा जो बडी उसको देखता रहेगा. सर इसमें आपको सिर्फ गो थ्रू करना है और आगे देते रहना है. 2 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं ले, आप सिर्फ एक गो थ्रू कर सकते हैं. इसके बाद कॉपी मिलवानी है. हाँ बस सबको कॉपी मिलवानी है. आप खाली एक ग्लिम्स ले सकते हो. एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट कि वी आर प्लानिंग टू हैव अ क्लब वेबसाइट. प्रोग्रेस मीटिंग क्लब की वेबसाइट बनने वाली है जिसके ऊपर आपको हमारे क्लब की सारी एक्टिविटीज़, फ्यूचर इवेंट्स की जानकारी मिलेगी. उसके मेंबर्स के प्रोफाइल रहेंगे, उसमें ज्वाइन करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसका फॉर्म, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर. और ये जो महान काम है ये करने के लिए एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूँगा कुणाल भाई को दिया गया. कुणाल भाई विल बी मेकिंग दिस वेबसाइट रेडी बिफोर आवर फर्स्ट मीटिंग. हमारी पहली मीटिंग से ये वेबसाइट तैयार करने का काम इन्होंने लिया. नेक्स्ट प्रोग्रेस किट विल बी गिवन, जैसे मैंने आपको बताया है. एंटरप्रेन्योर्स विल हैव टू कम विद दैट किट. उस किट के साथ ही आपको आना है. फेलियर टू ब्रिंग हिज किट विल बी कंसिडर्ड एज एब्सेंट. वो किट आप लेके नहीं आते हो तो आप एब्सेंट गिने जाओगे एंड पेनल्टी अकॉर्डिंग विल बी चार्ज्ड. પેલું ભૂલી ગયું વાળું નહીં ચાલશે. તમારે ગોતવી હોય તો પહેલા દિવસે ગોતીને રાખજો કે પેલી ક્યાં છે ચોપડી. You have to come with that kit only. क्योंकि अभी कैसा हो रहा है कि जो कमिटमेंट लिखते हैं उसकी शीट तो गोपाल भाई के पास होती है. साला भूली क्यों गए? इसलिए उस किट के अंदर आपने अपने कमिटमेंट लिखे होंगे. आप 15 दिन के दौरान देख सकते हो मैंने कौन से कमिटमेंट लिए थे. राइट. मैंने पाजी को फोन किया, पाजी मुझे फॉलो करना है. पाजी मैंने पाजी को फोन किया, पाजी मुझे आपको फॉलो करना था. बोला हाँ तो करो फॉलो. अभी पाजी को पता तो होना चाहिए मैं कौन सा फॉलो करना है. तो मैंने बोला पाजी किसी काम के लिए फॉलो करना था. तो बोला बस शुरू कर देता हूँ अब. राइट. सो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स ना आए उसके लिए हमने ऐसा सोचा है. नेक्स्ट इज टू क्रिएट मैक्सिमम वैल्यू. वी हैव लॉन्च द कॉन्सेप्ट ऑफ मीट द लीडर. मैंने लास्ट मीटिंग में डिस्कस की थी, बट अगर कुछ कोच मेंबर्स नहीं थे तो मैं छोटी सी बात बता दूं. हमारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग जो आज टॉप पे हैं, जैसे डायमंड इंडस्ट्री के अंदर अगर SRK गोविंद भाई ढोलकिया टॉप पे हैं. राइट. साड़ी इंडस्ट्री के अंदर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जैसे संजय भाई लक्ष्मीपति वो आज टॉप पे है. तो ऐसे लोगों के पास जिन्होंने समाज में किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, उस क्षेत्र में कुछ काम किया हो और कुछ मुकाम हासिल किया हो, उनसे जाके भी हम मिलें ताकि हमें पता चले कि उन्होंने वो पोजीशन हासिल कैसे की. सो ये मीट द लीडर का कॉन्सेप्ट है. महीने में 3 मंथ्स में एक मीटिंग रहेगी. हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई भी लीडर को ढूंढ के उसका अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं. और इस तरीके से हम लोग साल में 4 बड़े लीडर्स को मिलने का हमें मौका मिलेगा, उनके एक्सपीरियंसेस हमें जानने का मौका मिलेगा. सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट जो हमने लेके आए हैं
टू हैव ओवरऑल ग्रोथ ऑफ ऑल द मेंबर्स, गोल सेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से लगभग सारे लोग गोल सेटिंग करते होंगे। कितने लोग गोल सेटिंग नहीं करते हैं या गोल सेटिंग के बारे में नहीं पता है? जी हाँ, तो गोल सेटिंग भी आपको अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, जैसे हमारे बिजनेस के टारगेट्स हम लोग बनाते हैं, ऐसे ही हमारे एरिया, दूसरे एरियाज ऑफ लाइफ में भी हमको गोल सेटिंग करनी है। इस गोल सेटिंग के बारे में इंट्रोडक्शन और गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं, इसका एक सेशन 1 घंटे का संडे को मैं रखने वाला हूं, जिसमें आपको आइडिया मिले गोल सेटिंग क्या है। उस किट के अंदर आपको गोल सेटिंग का फॉर्म मिलेगा। आपको 4 बेसिक एरिया में गोल्स लेने हैं। 2016 के गोल्स किस किस के पास क्लियर है अभी इस वक्त? 2016 के गोल्स किस किस के पास है? पर्सनली बिजनेस सब कुछ और ओवरऑल 2016 के गोल्स सिर्फ 3 लोगों के पास है, सिर्फ 4 लोगों के पास 2016 के गोल हैं, 5 लोगों के पास। सर कितने, कौन कौन से एरिया के गोल्स आपने बना के रखे हुए? एक हेल्थ में ओके और दूसरा बिजनेस में। ओके, तो ये जो बहुत बड़ी दिक्कत है कि हम लोग खाली बिजनेस के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। बिजनेस के गोल्स कितने लोगों के पास हैं? 2016 के, देखिए सीधे डिफरेंस। नाउ बिजनेस इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि बाकी चीजों को हमने छोड़ दिया। फैमिली गोल्स कहाँ गए? स्पिरिचुअल गोल्स कहाँ गए? सोशल गोल्स कहाँ गए? हेल्थ गोल कहाँ गए? सो ये सारे गोल्स आपको लेने हैं। इसके अंदर हमने 4 सेगमेंट बांटे हैं। एक सबसे पहले हेल्थ रहेगा, दूसरा वेल्थ रहेगा जिसमें आपका बिजनेस इंक्लूड हो गया, तीसरा फैमिली रहेगा, और चौथा कैटेगरी रखा है अदर्स, जिसमें आप स्पिरिचुअल रख सकते हो कि भाई हाँ मुझे साल में एक बार तो कोई बड़े मंदिर पे, धर्म स्थान पे जाके आना है। आप उसमें सोशल रख सकते हो कि मुझे कोई 2 एक्टिविटी समाज के लिए कुछ करनी है। आप उसके अंदर लर्निंग का रख सकते हो कि साहब मुझे 4 बुक पढ़नी है। इस तरीके से गोल सेटिंग आपको करनी है। इसके अलावा वैल्यू गिविंग बाय द सोसाइटी के लिए हमने एक एक्ट ऑफ काइंडनेस रखा है। 3 महीने में एक बार हमारा ग्रुप कोई भी ऐसी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करेगा जिससे समाज को कुछ फायदा हो। देखिए आज हम लोग जहां भी हैं, हमने जो कुछ भी पाया है, किससे पाया है? इस सोसाइटी से पाया है, राइट? अब हम उसके सामने उसको दे क्या रहे हैं? टैक्स तो अपने चोरी कर लेते हैं सारा। सो व्हाट वी आर गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ऐसा कुछ नहीं होता कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे या जब हम एक मुकाम हासिल कर लेंगे तभी हम समाज को कुछ दे पाएंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गिविंग मनी, आई एम टॉकिंग अबाउट हम टाइम दे सकते हैं, हम किसी को कुछ आइडिया दे सकते हैं, कुछ भी हम लोग समाज को दें। तो एक्ट ऑफ काइंडनेस 3 महीने में एक बार हम लोग करने का सोच रहे हैं। आई होप यू विल अप्रिशिएट दीज ऑल एफर्ट्स। नेक्स्ट इज 2 पिकनिक्स, जैसा कि ऑलरेडी है। 2 पिकनिक विल बी हेल्ड इन अ ईयर एंड गोवा ट्रिप विल बी अरेंज सून, राइट? गोवा ट्रिप के लिए आपको कंफर्मेशन के लिए जो टीम है वो आपको कॉल करेगी और अभी उसकी टिकटें लगभग बनने की तैयारी में है। सो 12, 13 और 14 को अपन ने फाइनल किया है। 12 अगस्त विल बी द डेट, 13, 14, 15 सॉरी या 13 तारीख 15 अगस्त मंडे आ रहा है और मार्केट और सबकी छुट्टी रहती है ऑफिशियली। 14 को संडे है, 13 तारीख एक अपना मिस होगा। 12 रात को यहाँ से गोवा के लिए ट्रेन है, उसकी अपने सोच रहे हैं, तो उसके लिए कंफर्मेशन के लिए आपके पास कॉल आएगा। मेंबर शुड राइट ग्रेटिट्यूड इन व्हाट्सएप ग्रुप। ये ग्रेटिट्यूड क्या है मैं आपको बताता हूँ। ग्रेटिट्यूड का मतलब है धन्यवाद देना। आज अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए हम दिन में कितनी बार धन्यवाद देते हैं? कौन कौन अपने माँ बाप को सुबह सुबह धन्यवाद देता है? कौन कौन अपनी बीवी को धन्यवाद देता है? टाइम पे खाना मिलता है, वो कपड़े प्रेस किए हुए मिलते हैं, सुबह उठा देती है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मेरे पास गर्म गिलास का पानी होता है, नाश्ता टाइम पे होता है। अपने बच्चों को कौन कौन थैंक्स बोलता है जिनकी वजह से हमारे चेहरे पे स्माइल आती है? अपने कस्टमर्स को कौन कौन थैंक्स बोलता है? मिल्कमैन को, लिफ्टमैन को, सफाई वाले को, एसएमसी को। लाइट कब गई थी याद ही नहीं था मेरे को। तो ऐसी चीज़ में हम लोग कंप्लेन तो करते रहते हैं क्योंकि हमारे माइंड में नेगेटिव एक्टिविटीज, नेगेटिव थॉट्स ही ज़्यादा आते हैं। तो हमको ग्रेटिट्यूड की भावना लानी है। और सारे मैसेजेस भले आप लिखे ना लिखें, बाकी कॉपी पेस्ट वॉलपेपर्स भेजे ना भेजे, लेकिन आपको कंपल्सरीली ग्रेटिट्यूड भेजना रहेगा। ग्रेटिट्यूड अगर कुछ नहीं आ सके तो थैंक्स टू गॉड फॉर दिस डे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता हो तो इतना तो आप लिख ही सकते हो कि भगवान आज के दिन के लिए आप तेरा धन्यवाद। मेरा ये मानना है, पिछले 3 साल से मैं ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ। मेरे पास डायरी है, मेरे पास अभी शेयर करने के लिए नहीं है। उसमें मैं लिखता हूँ कि भगवान को, दुनिया को किस चीज़ के, अभी ये जैसे अपने केतन भाई का थैंक यू बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने लिए इतना बढ़िया अरेंजमेंट करा दिया। इसका होटल वाले का थैंक यू बोल सकते हैं, इतना बढ़िया अरेंजमेंट कर दिया। तो थैंक यू के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन हमारा ध्यान कभी उस सब चीज़ों की तरफ जाता नहीं है। तो आपको कंपल्सरी ग्रेटिट्यूड लिखना रहेगा। इतना सारा व्हाट्सएप का यूज़ तो लगभग मैक्सिमम लोग करते होंगे। रोज रात गोल्डन डायरी
जी हाँ, तो आपको रोज व्हाट्सएप में ग्रेटिट्यूड लिखना है। आपको कुछ नहीं आए, कुछ भी नहीं आए तो थैंक यू गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, सिर्फ इतना लिख दीजिए। और उसका भी मेजरमेंट होगा, बाकायदा चेक किया जाएगा आज आपने ग्रेटिट्यूड लिखा कि नहीं लिखा, और पेनल्टी होगा। दीज पेनल्टीज एंड दीज मेजरमेंट्स आर ओनली फॉर आपके बेटरमेंट के लिए, ताकि आपके अंदर वो आदत विकसित हो कि भाई हाँ ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। कई लोगों को मैंने देखा है यहाँ पे कि जिनको ये लगता है कि सारा बदू आमद है, बदू प्रॉब्लम चाले है, बदू अटवायेलू है, शू करूँ यार कमल भाई आटली बड़ी प्रॉब्लम है, कई लोगों को लगता होगा ना यहाँ पे। तो उसमें से मुझे बाहर निकालना उन लोग को। नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। सो आपको रोज ग्रेटिट्यूड लिखना होगा। ग्रेटिट्यूड लिखा कि नहीं लिखा उसका पूरा चार्ट रहेगा जो कल्पेश भाई देखेंगे। कल्पेश भाई विल बी मेजरिंग कि किसका ग्रेटिट्यूड नहीं आया। हर एक मेंबर को व्हाट्सएप के अंदर ग्रेटिट्यूड लिखना कंपलसरी रहेगा। जिस मेंबर व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता है वो दूसरे किसी भी मेंबर को टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है। कल्पेश भाई को टेक्स्ट मैसेज भेज सकता है। टेक्स्ट मैसेज नहीं करना यूज़ आता है, फ़ोन कर सकता है। फ़ोन नहीं कर सकता है तो एक डायरी में लिख सकता है, और जब मीटिंग में आए तब दिखा सकता है कि मैंने इतनी इतनी तारीख को एक ग्रेटिट्यूड लिखा है। बट आपके लिए ये आदत कंपलसरी रहेगी, आपको ग्रेटिट्यूड लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज मैक्सिमम शेयरिंग ऑफ इनिशिएटिव इन द बिजनेस शुड बी डन। बहुत सारे ऐसे मीटिंग में देखा गया है कि आपने बिजनेस में कोई इनिशिएटिव लिया, कोई नया स्टेप लिया, लेकिन उसका आपने शेयरिंग नहीं किया है तो दूसरों को जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ शेयर द मैक्सिमम अप टू द मैक्सिमम। जो भी इनिशिएटिव आपने लिया, आपने शायद वो कुछ ओपनिंग CEO अपॉइंट किया ना, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया, तो आपने ग्रुप के अंदर नहीं रखा, और आपने कुकड़ फेस्टिवल का नहीं रखा था वो तो कब थे। राइट, कुकड़ का तो रखा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखिए जो आपने इनिशिएटिव लिया है। फ्रेंड्स, जैसे फ्रेंड्स स्टूडियो है, उन्होंने एक नई शॉप चालू की, ग्रुप में पता नहीं कि उन्होंने नई शॉप चालू की। सो जो भी इनिशिएटिव आप लेते हो उसके लिए आपको ग्रुप में रखना पड़ेगा। इसके लिए अगले साल इंसेंटिव और उसके लिए अवार्ड भी है। आपकी कितनी शेयरिंग आती है, बाकी की शेयरिंग आप करिए ना करिए, लेकिन ये सारी शेयरिंग्स आनी जरूरी है। नाउ कुछ काम अभी यहाँ पे कुछ मेंबर्स ने लिए हैं तो वो सारे मैं अनाउंस करना चाहता हूँ। फुल इंट्रोडक्शन एंड प्रोफाइल ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स विल बी कंप्लीटेड बाय कुणाल भाई एंड अमरेश भाई बिफोर फर्स्ट मीटिंग। सो प्लीज़ मेंबर्स कोऑपरेट। उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप टाइमली उनको दीजिए। प्रोफाइल बनानी है, वेबसाइट बनानी है, तो जो भी आपसे इंफॉर्मेशन वो कॉल करके मांगे वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर उनको आपको देनी है। मिशन विजन ऑफ द ग्रुप विल बी ड्राफ्टेड बाय कमल, सागर, अमरेश एंड अजय बिफोर फर्स्ट मीटिंग, जो इसमें आ गए हैं। नेक्स्ट इज शेड्यूल ऑफ न्यू राउंड विल बी कम्युनिकेटेड बाय सागर भाई। सो शेड्यूल आपको लगभग आ गया और उसमें किट में भी मिलेगा। फाइनलाइजिंग न्यू प्लेस ऑफ द मीटिंग विल बी डन बाय अमरेश भाई, विभव भाई एंड मनोज भाई। मीटिंग के लिए किसी की इंडिविजुअल प्रेमाइसेस पे शायद दिक्कत आएगी, तो उसके लिए कोई एक कॉमन जगह ढूंढने का काम मनोज भाई, अमरेश भाई और विभव भाई देखेंगे। ऐसा कोई जगह अपने ढूंढ लेवे, कोई कॉन्फ्रेंस हॉल के अब कोई बड़ा हॉल जहाँ पे अपने वो मीटिंग कर सके। टिल देन पाजी ने बोला है कि उनके यहाँ पे जगह है और अमित भाई के यहाँ पे एक हॉल है। अगर एक दो मीटिंग तक कोई प्लेस अपने को नहीं मिलता है विच इज़ कन्वीनियंट टू ऑल ऑफ अस, तब तक अपने पास ये प्रोविजन है। सारे मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कोई किसी के कांटेक्ट में हो, कोई कॉन्फ्रेंस रूम टाइप का हो, 20 से 25 लोग जहाँ पे बैठ सके, तो प्लीज़ सजेस्ट। एक क्वेश्चन है। हाँ जी। अब जैसे आपने शेड्यूल दिया है सभी नाम के सामने, तो अभी फिलहाल तो उसी ऑफिस में चलेगा ना, जब तक ये अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं होता तब तक। हाँ, तो फर्स्ट मीटिंग तक अगर नहीं हुआ, अभी फर्स्ट मीटिंग को यहाँ से 15 दिन है, 16 तारीख को है ना, कितनी तारीख को है? 16 તારીખ 16 એપ્રિલે છે, એટલે આજથી 8-9 દિવસ છે। 9 દિવસ સુધીમાં नहीं अरेंज થાય तो पाजी के यहाँ पे अमित भाई के किधर भी कर लेंगे अपन, बट वी हैव टू अरेंज अ कंफर्टेबल प्लेस विच इज सुटेबल टू ऑल। तो ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब। प्रेफरेंस तो अगर जिसके यहाँ मीटिंग है, अगर उसके पास कैपेसिटी है 20 लोगों, हाँ, 22 लोगों को yes, बैठाने की, तो उसके यहाँ यस, होगी। अगर आपके एंटरप्राइज पे, आपकी प्लेस के ऊपर कैपेसिटी है, कंफर्टेबिलिटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग विल बी योर बिजनेस। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मीटिंग होना पॉसिबल नहीं है। पहली मीटिंग जिसके पास है उसको अभी पूछ लो ना। पहली मीटिंग गोपाल भाई किसके यहाँ पे? कमलेश भाई थूमर, તમારે ત્યાં પોસિબલ છે? 18-20 જણા આવી જશે। હા, 18-20 જણા આવી तो જશે। ચાલશે 20 જણ આવી જશે તો ઠીક છે, નો પ્રોબ્લેમ। પ્લેસ તો એટલે શોધીએ છે કે ભાઈ કેટલા લોકોની જગ્યા નાની હોય તો એ બેસવામાં તકલીફ પડવાની જ છે। नाम लिखा है आपने डेट के हिसाब से, उनके प्रीमाइस पे करना है करके आपने लिखा है। નહીં 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 उस दिन मीटिंग उनके यहाँ पे है, उसको मतलब करना वो है। उनकी मीटिंग है, वहाँ नहीं होगी तो पाजी क्या होगी?
अच्छा दैट विल बी कम्युनिकेटेड। प्रीमियस चाहे कोई भी हो। अगर प्रेमाइसेस और अपने उसके इन बिटवीन वो कॉन्फ्रेंस हॉल का बंदोबस्त अपन कर ही लेंगे। एक दो कॉन्फ्रेंस अपने पास है, जैसे SGCI से बात हुई, लेकिन वो लोग शायद चार्ज ज़्यादा मांग रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जितने मेंबर SGCI से हैं उनको बोलेंगे एक बार जाके वहाँ पे मिल के आएंगे, बोलेंगे भाई हम लोग सब मेंबर्स हैं, तो शायद वो लोग कुछ कंसीडर करें। यहाँ कोई चार्ज नहीं है ऐसे साल में, सिंह साहब रसोई पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन सिंह साहब की रसोई पे आने में क्या हमारी बॉडी बल्कि कम हो जाएगी, चिंता मत करो। रूल्स विल बी मेल टू ऑल, सबको मेल भी आ जाएगा रूल्स का, एंड ग्रुप मेलिंग सिस्टम विल बी डेवलप। एक ग्रुप मेलिंग सिस्टम अपन डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर एक जने को मेल जाए तो सबको चले जाए, ताकि कोई ये ना बोल सके भाई मुझे इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके लिए अमरीश भाई विल बी टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। એટલે મેં મેસેજ મૂકેલો કે મેલ આઈડી બધા શેર કરો, પણ હજી 50% લોકોનો જ મેલ આઈડી આવી છે, તો જે પણ નથી શેર કર્યું તો મેલ આઈડી શેર કરી દો તો આપણે। ये जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, इस चीज़ का नाम है कंप्लीशन। देखिए, ये पिछले 1 साल की मीटिंग के प्रोसेस के दौरान ऐसी कोई भी चीज़ शायद जाने अनजाने हुई होगी जिससे किसी एक आदमी के एक्शन या वर्ड से दूसरे आदमी को तकलीफ हुई होगी। ऐसा पॉसिबल है कि जाने अनजाने एक्शन में या वर्ड्स में या इंटेंशन में किसी एक आदमी की कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा बिहेवियर हो सकता है जो शायद दूसरे आदमी को अच्छा ना लगा हो। सो आज यहाँ पे ये राउंड जब कंप्लीट हो रहा है तो हम उस चीज़ को भी यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। किसी भी आदमी को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम किसी के साथ हुई हो, क्योंकि ये एक ऐसा बोझ है, सामने वाले को तो पता ही नहीं है कि मैंने ऐसा किया है, लेकिन हम उसका बोझ लेके पूरी जिंदगी भर घूमेंगे, राइट। सो जो भी चीज़ पर्सनली हर एक आदमी जिस किसी को भी जाने अनजाने, स्पेशली मैं, क्योंकि जैसे मान लो अगर मैं कभी बोल रहा हूँ तो कोई और आदमी कोई बोलना चाहता, मैंने उसको बोला तू रहवा दे, तो हो सकता है उसको बुरा लग गया हो कि ये पोतानु चलावे छे, राइट। ऐसा कुछ भी हो सकता है, बराबर। मुझे चांस नहीं मिलता या ये चीज ये अपना ही चला, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी चीज आज यहाँ पे हमको एक दूसरे से कंप्लीशन करना है, सो विल बी टेकिंग 5 मिनट्स टू कंप्लीट इंडिविजुअली और ग्रुप में पूरे हर आदमी को कंप्लीशन करना गोवा जाएंगे तब तक फिर ये माफी, गोवा के तो बाद फिर माफी आज यहाँ पे जो यहाँ पे पुराना है उसके लिए यहाँ पे कंप्लीट करना है। सो आई गिव अपॉर्चुनिटी टू ऑल ऑफ यू टू कंप्लीट विद ईच अदर फॉर 5 मिनट्स। धर्मेश भाई તમને પણ કમ્પ્લીટ કરવાનું છે। થેન્ક યુ। આજે दोषी साहब, दोषी भाई आज मैं कंप्लीट करता हूँ जो भी गाड़ी में बैठे बैठे तो આવતા વર્ષની પણ અકાઉન્ટ ઝીરો અજય ભાઈ તમે બેઠો તમારું લબાડ કરો છો એવું મેં વિચારતો A big round of applause for all of you. रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज़्यादा। दोस्तों, रोने के वजह तो बहुत सारे हैं, हंसने के बहाने ज़्यादा बनाओ। जिद है, मुस्कुराएंगे, नए साल का ये है वादा। नया साल मतलब अपने बिजनेसमैन के लिए तो 1-4 ही नया साल है, राइट। सो उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज़्यादा। जिद है, मुस्कुराएंगे, नए साल का ये है वादा। उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। इस साल फैसला कर लो, हर हाल में खुश रहना है, बस अच्छा सा सुनना है और अच्छा सा कहना है। तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आधा आधा, उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। मिलकर फिर से हम सब साथ में हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लंबे कितने भी हो सफ़र, चलते चलते कट जाएंगे। एक लाइफ मिली है सबको, पर वो ही खुश रहता है
जो हाथ छुड़ा के गम से बस नदियों सा बहता है, जो बीता पीछे छोड़ो, नए साल में नया इरादा, उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, उम्मीदों वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, जिद है मुस्कुराएंगे, नए साल का ये है वादा। बहुत कराएंगे हर दिन। नाउ एक केस स्टडी दी हुई है। एक केस स्टडी है इसके पीछे 3 पेज की। इन 1923 आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर दोषी सर आप आइए और इसको रीड करिएगा। देखिए people in the world met at Chicago's Edgewater Beach Hotel. The combined wealth, it is estimated, exceeded the wealth of the government of the United States at that time. ગુજરાતી કરતા જાજો मैं करता हूँ। દોશી સાહેબ વાત કરવાનું છે 1923 में 9 सबसे रिचेस्ट आदमी थे वो लोग ने एक चिकागो होटल में मुलाकात ली और उन्होंने देखा कि अपनी जो पूरी टोटल अगर वेल्थ हम कैलकुलेट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की जो वेल्थ है उससे उनकी ज़्यादा है। એટલા બધા રિચ માણસો હતા, ટોપના જે 9-10 માણસો હતા એ લોકો ભેગા થયા। These men certainly knew how to make a living and accumulate wealth. उनको मालूम था कि उनका जो रहने का ढंग है वो कैसे कंट्रोल किया जाता है और पैसे कैसे कमाए जाते हैं। Attending the meeting were the following men. जो मीटिंग थे उसमें जो 9 लोग थे वो ये सब लोग थे जो मैं बोल रहा हूँ। The president of the largest steel company, जो स्टील कंपनी है उसका प्रेसिडेंट था। મોટામાં મોટી સ્ટીલ કંપનીનો પ્રેસિડેન્ટ 1923 માં। The president of the largest utility company, बिजली यूटिलिटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी जो होती है उसकी सबसे बिजली। बड़ा कंपनी बिजली। नेक्स्ट the president of the largest gas company, મોટામાં મોટી provide ગેસ કરતી है। કંપનીનો પ્રેસિડેન્ટ, The president of the New York Stock Exchange, ન્યુયોર્ક સ્ટોક એક્સચેન્જનો ત્યારનો પ્રેસિડેન્ટ, the president of the Bank of International Settlements, ઇન્ટરનલ સેટલમેન્ટનો જે પ્રેસિડેન્ટ છે, the greatest wheat speculator, વીટના जो ભાવમાં गेहूं का ઉતાર बाजार, ચડાવ લાવનાર જે હોય એનો મોટામાં મોટો માણસ, the greatest bear on Wall Street, વોલ સ્ટ્રીટ શેર બજારનો મોટામાં મોટો માણસ, the head of the world's greatest monopoly, મોનોપોલી બિઝનેસનો મોટામાં મોટો માણસ, and the member of President Harding's cabinet. હાર્ડિંગ્સ કેબિનેટનો મેમ્બર પ્રેસિડેન્ટ। એનીવે એક જે કંપની પણ. That's a pretty impressive lineup of people by anyone's yardstick. આ 9 જણા આમ જોઈએ તો બહુ અદ્ભુત મોટા માણસો અદ્ભુત હતા। માણસો હતા। Yet 25 years later, હવે અહીંયાથી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પાર્ટ આવે છે। where were those 9 industrial giants? 25 વર્ષ પછી આ લોકો જે 9 જણ હતા એ ક્યાં હતા હવે એની બારામાં લખ્યું છે. The president of the then largest steel company, Bethlehem Steel Corporation, Charles M. Schwab, lived on borrowed capital for 5 years before he died bankrupt. એ દિવાળીઓ થઈ ગયો અને મરણના 5 વર્ષ પહેલા એની પાસે વ્યાજના પૈસા હતા। The એટલે president, વ્યાજે પૈસા લઈ લઈને એની જીવન ચલાવતો હતો 25 વર્ષ પછી। 25 વર્ષ પહેલા એ શું હતો અને આજે એ શું હતું। નેક્સ્ટ the president of the then largest gas company, Howard Hobson, went insane. પાગલ થઈ ગયો, મેન્ટલ ઇમ્બેલેન્સ થઈ ગયો એને 25 વર્ષ પછી, જે ત્યારનો મોટામાં મોટી કંપનીનો સેટ હતો। નેક્સ્ટ One of the greatest commodity traders, wheat speculator, Arthur Cotton, died insolvent. જે વીટ સ્પેક્યુલેટર હતો મોટામાં મોટો એ પણ દિવાળીઓ થઈ ગયો। નેક્સ્ટ The then president of the New York Stock Exchange, Richard Whitney, was sent to jail. એણે બાકીની જિંદગી જેલમાં વિતાવી। हमला કર્યા શહેરમાં. પ્રેસિડેન્ટ જે હતો ત્યારનો એણે બાકીની એની જિંદગી 25 વર્ષ પછી આખી જેલમાં વિતાવી। નેક્સ્ટ The member of the US President's cabinet, the member of President Harding's cabinet, Albert Fall, was pardoned from jail just to be able to go home and die in peace. યુએસ પ્રેસિડેન્ટ જેલમાં કેબિનેટ એને ખાલી એટલા માટે જેલમાંથી છોડ્યો કે ભાઈ હવે એ શાંતિથી મરી શકે, એટલું બધું એને ત્રાસ થઈ ગયું હતું। નેક્સ્ટ The greatest bear on Wall Street, Jesse Livermore, committed suicide. એણે આત્મહત્યા કરી। નેક્સ્ટ The president of the then world's greatest monopoly, Ivar Kruger, committed suicide. નેક્સ્ટ The then president of the Bank of International Settlement, Leon Fraser, committed suicide. The president of the largest utility company, Samuel Insull, died penniless. पैसा वगैरह एकदम गरीब, एकदम લાસ્ટમાં એના गरीब. પાસે કાંઈ નહોતું। What they forgot was how to make life while they got busy making money. The main problem જે એનાલાઇઝ થઈ જતું કે હવે એના પૈસા પાસે બનાવતે બનાવતે એ લોકો શું આવું ભૂલી ગયા હતા કે જીવન કેવી રીતે જીવાય છે એ લોકોના મગજમાંથી રહી ગયું। money is in itself is not evil. પૈસા જાતે કોઈ ખરાબ નથી, પૈસામાં કોઈ પાપ નથી, પણ
It provides food for the hungry, medicine for the sick, clothes for the needy. Money is only a medium of exchange. પૈસા ખાલી કપડાં ખરીદવા માટે, જમવા માટે, બીમારી માટે, એ મીડિયમ ઓફ એક્સચેન્જ જ છે. આપણે કંઈ પણ વસ્તુ ખરીદવી હોય તો પૈસા જોઈએ, એટલું જ છે પૈસાનો મહત્વ. નેક્સ્ટ. We need two kinds of education. One that teaches us how to make a living and one that teaches us how to live. એક આપણે જીવિકા કેવી રીતે ચલાવી, પૈસા માટે વગર તો નહીં ચાલે ને. તો એક તો જીવિકા કેવી રીતે ચલાવી અને એક જીવન કેવી રીતે જીવવું, એ બેયમાં ફરક છે. So આ કેસ સ્ટડીના આધારે એનું ઇન્ટેન્શન છે. There are many of us who are so engrossed in our professional life that we neglect our family, health and social responsibilities. આપણે લોકો આપણે ધંધામાં એટલા બધા અંદર ઘૂસી ગયા હોઈ શકે, કોઈ હું પર્ટિક્યુલરલી નથી કહેતો, પણ એ પોતપોતાને વિચારવાનું છે કે આપણે ધંધામાં એટલું બધું ઘૂસી ગયા છે કે આપણે આપણી ફેમિલી, હેલ્થ અને સોશિયલ રેસ્પોન્સિબિલિટીને કદાચ ક્યાં પાછળ રહી ગઈ છે. If asked why we do this, we would reply that we are doing it for our family. अपने को पूछा जाए कि अपने इतना धंधे में टाइम क्यों देते हैं, टाइम पे घर क्यों नहीं आते, तो अपने बोलेंगे मैं तो अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ. और किसके लिए कर रहा हूँ? Yet our kids are sleeping when we leave home. जब हम घर से निकलते हैं तो घर पे बच्चे होते नहीं हैं. They are sleeping when we come back home. जब हम आते हैं तब वो सो रहे होते हैं. 20 years later, we will turn back and they will all be gone to pursue their own dreams and their own lives. 20 साल बाद जब वो बड़े हो जाएंगे तब वो निकल जाएंगे हमें छोड़ के अपने सपने पूरे करने के लिए जो उन्होंने देखे. कोई कॉलेज में होगा, कोई बाहर पढ़ रहा होगा, कोई अपने दोस्तों के साथ घूम रहा होगा, तब वो कोई नहीं होगा. आज वो है लेकिन आज हम नहीं है क्योंकि हम लगे हुए हैं बाहर. Without water, a ship cannot move. The ship needs water. अब यहाँ पे बहुत बारीक से देखने वाली बात है. विदाउट वाटर अ शिप कैनॉट मूव. पानी के बिना जहाज नहीं चल. The ship needs water, but if the water gets into the ship will face પાણી જોઈએ, existential જહાજ problems. નહીં ચાલે. પણ જો એ પાણી જહાજની અંદર આવી જાય તો જહાજ ડૂબી જશે. પાણી તો જોઈએ, એટલે પાણી એટલે પૈસા, એ તો જીવન માટે જોઈએ. પણ જો પેલો શિપમાં પાણી અંદર આવી જાય તો શું થાય? જહાજ ડૂબી જાય. કન્ટિન્યુ. What was once a meaning of living for the ship will now become a means of તે destruction. જે પાણી શિપના જીવન માટે આધાર હતો એ જ પાણી એના માટે મૃત્યુનું કારણ બની જાય છે. કેમ કે એ નીચે હોય તો એને ચાલવા માટે જ જોઈએ, પણ એ જો પાણી અંદર આવી જાય તો જહાજ ડૂબી જશે. તો જે એને જીવનનો આધાર હતો એ જ એને મૃત્યુનો કારણ બની જશે. So similarly, we live in a time where earning is a necessity, but let not the earning enter our hearts. એ જે પૈસો છે એ આપણે અહીંયા નહીં આવવું જોઈએ, અહીંયા નહીં આવવું જોઈએ. For what we was once a meaning of living will surely become a means of destruction for us. કે આજ જે આપણે જીવન જીવવા માટે જે જરૂરિયાતની વસ્તુ છે यानी કે પૈસો, એ કાલ ઉઠીને આપણે વિનાશનો કારણ ના બની જાય. So just imagine and ask yourself, વિચારો પોતાની સાથે કે પાણી આપણી શિપમાં ઘૂસ્યું છે કે અંદર? Has the કદાચ water આપણા entered my શિપમાં ship? પાણી તો નથી આવી ગયું. Just visualize કરો એટલે બે મિનિટ. બધાને છે ને આ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરવાનું છે કે મારી જહાજમાં કેટલો પાણી આવી ગયું. મે બી અત્યારના આ સાંભળ્યું આપણે, જસ્ટ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરો 2 મિનિટ માટે કે સાચેના આ હકીકત આપણામાં છે તો આપણે એમાંથી બહાર નીકળવાનું. સો વેરી ગુડ. अभी तो रेस में चल रहा है जहाज, पानी का बहुत दूर है. So now coming to the very important part of the meeting, it is the award ceremony, right? So we have finalized 5 awards. 5 awards हमने finalize किए हैं. This decision is jointly taken by विपुल भाई, अमरेश भाई, सागर भाई and कमल भाई. चार्ट फॉर सेल्फ, ये मैंने खुद बनाया है. जो भी मैं बुक्स रीड करता हूँ, जो भी एक्सपीरियंस में गेन करता हूँ कहीं से भी, उसके अंदर अगर अपने आप में बदलाव लाना हो, मैंने अपने लिए बनाया था कि भाई मुझे अपने आप में बदलाव लाना है तो मैं क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखूँगा. वो मेरे पॉइंट्स थे. ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट फॉर फैमिली, फैमिली के साथ रिलेशन में बदलाव लाना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है. एंड ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट फॉर बिजनेस. जस्ट एक क्विक मैं इसको रीड करूँगा. ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट फॉर सेल्फ, ये मैंने अपनी भाषा में लिखा है, शायद आपको पूरा ना समझ आए. झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना मुर्दों की पहचान अगर तो मुर्दे की पहचान. અર્ન પીપલ નોટ મની, પૈસા નહીં કમાવાનો, માણસો કમાવા ઉપર ध्यान રાખો. एहसान मानिए, धन्यवाद दीजिए. जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए एहसान मानिए. પેલા પાસે કેટલું છે એ નહીં જોવાનું, આપણી પાસે કેટલું છે. एहसान मानिए और धन्यवाद दीजिए. लिसन मोर, स्पीक लेस, सुनिए ज़्यादा. जो तो मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं इसलिए मैंने लिखा था ये, क्योंकि ये मेरे लिए खुद के लिए बनाया था मैंने.
ઓલવેઝ પ્લાન 1 day before. કાલે શું કરવાનો છે આજે તમારા હાથમાં હોવું જોઈએ. Then you will be more planned, you will be more effective and efficient. Smile attracts attention, please give it. Always give it. સ્માઇલમાં બહુ મોટી શક્તિ છે. સ્માઇલ આપો. લીડર ઓલવેઝ લિસન્સ. લીડર હંમેશા સાંભળે છે. આપણે સ્ટાફમાં સાંભળવાનું હેબિટ જે છે એ ડેવલપ કરવાની છે. હેપીનેસ ઇઝ ધ ફ્યુલ ઓફ ધ સક્સેસ. ખુશ રહેવું સક્સેસ માટે બહુ જરૂરી છે. પીપલ ડોન્ટ કેર હાઉ મચ યુ નો, દે વોન્ટ ટુ નો હાઉ મચ યુ કેર. તમારી પાસે કેટલું જ્ઞાન છે એ લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ નથી, તમે એ લોકોની કેટલી કેર કરો છો એ એમને મેન છે. હેવ યોર પ્રાયોરિટીઝ. તમારી પ્રાયોરિટીઝ ક્લિયર રાખો. પરસિસ્ટન્સ ફોલોઝ ધ લક. લાગેલા રહો. जगह बताइए परसिस्टेंस फॉलोज द હા, લાગેલા રહો. હાર નહીં માનવાની. એક વખત ટ્રાય કરો, 2 વખત ટ્રાય કરો, 3, હાર નહીં માનવાની. હું મારો એક્સપિરિયન્સ શેર કરું તો મારી ટીમમાં એક એવું ટીમ મેમ્બર હતો જે મારી જેટલી પણ એક્ટિવિટીઝ હતી એના માટે નેગેટિવ. કોઈ અવોર્ડ સેરેમની હોય, કોઈ હીરો ઓફ ધ મંથ હોય, કોઈ બर्थडे कल्चर હોય, કોઈ पिकनिक હોય, ક્યાંય पार्टिसिपेशन नहीं, 0 पार्टिसिपेशन. बट 1.5 साल के बाद मुझे ये अनाउंस करते हुए बहुत खुशी होती है कि आज सबसे ज़्यादा आगे वही रहता है. और अभी मैंने गाड़ी में आ रहे थे तो कुणाल भाई के साथ शेयर किया. उसने मुझे पर्सनली आके बोला कि मैंने डिसाइड किया कि मैं लाइफ टाइम आपकी कंपनी में रहूँगा वरना गाँव चला जाऊँगा. तो ये जो सेटिस्फेक्शन है ये बहुत बड़ी चीज़ होती है. ड्रेस वेल. कपड़ा सारा पहनो केम के फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन. कॉफ़ी बीन का कॉन्सेप्ट मैंने क्या समझा था कि 3 तरह की पर्सनैलिटी होती है. एक नारियल जैसी जो ऊपर से कड़क है अंदर से नरम है. अंडे जैसी जो ऊपर से कड़क है पर अंदर से नरम है. एक गाजर जो ऊपर से नरम है अंदर उसमें कड़क है. और तीसरी एक कॉफ़ी बीन है जो अंदर है वही बाहर है, जो जहाँ पे घुलती है, जहाँ पे जाती है वो पूरा माहौल वैसा ही बना लेती है. कॉफ़ी को अगर अपन दूध में डालेंगे तो पूरा टेस्ट वैसा ही बन जाएगा. सो कॉफ़ी बीन वाली पर्सनालिटी बनने की कोशिश कीजिए. और काऊ की तरह पहले खा लो फिर चबा लो. गाय को अगर आपने नोटिस किया हो तो पहले सब खा लेती है, पेट के अंदर सारा खा लेते हैं, फिर सारा टाइम तो जो कोई भी देवे ना पहले लेने का फिर बाद में सोचने का. हाँ दे दे भैया, दे 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 दे. हाँ क्या गाली दे रहा है, दे 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 दे. सब ले लेने का फिर बाद में उसको चबाने का. तो गाय की तरह पहले खाओ फिर चबाओ. इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट फॉर फैमिली कुछ मैंने लिखे थे और ट्रांसफॉर्मेशन चार्ट फॉर बिजनेस लिखे थे. आई होप यू विल गेट मैक्सिमम ऑफ द आइडियाज. वी नीड नॉट टू डिस्कस. We are waiting for one more member. हितेश भाई आ रहे हैं क्या? કેટલી વાર લાગશે? 10 મિનિટ. હવે ચાલો ત્યાં સુધી આપણે એક વિડીયો મેં 2 વિડીયો સિલેક્ટ કરેલા છે, આપણે એ જોઈ લઈએ. એક વિડીયો કાઇન્ડનેસ ઉપર છે કે આપણે કશું પણ સારો કામ કરીએ છીએ તો એ ક્યારે વર્થ નથી જતું. એ તમારામાંથી ઘણા બધાએ જોયેલું હશે, છતાં એક વખત આપણે ફરી જોશું. આ કોણ ટેકનિકલ એક્સપર્ટ કોણ છે ટીમનું? कुणाल भाई आपके वहाँ पे देखा था शायद वो वीडियो ना, वही कौन से काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है समझाई दो, समझा रहे हो तो कमल भाई बताइए दो. समझाई दो. ये देखिए बड़ी फॉलो अप शीट. जो मैंने कहा कि किसी एक आदमी के पीछे दूसरा आदमी रहेगा, इसका बड़ी पर्सन नेम एंड बड़ी नेम, कौन उसको फॉलो करेगा. जो भी मीटिंग होगी उसके अंदर एक को दूसरे को फॉलो अप का काम दिया जाएगा. ये ऊपर इसको स्टार्ट नहीं करना. चेकलिस्ट ऑफ द मीटिंग. जो अटेंडेंस कभी नहीं होती है, किसी ने एजेंडा नहीं डाला है, किसी ने अच्छा एजेंडा रूल्स के अंदर आएगा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर जिसका मीटिंग में कंफर्मेशन नहीं आया है, जैसे आपने डाला इनविटेशन, आप डालोगे भाई कल मेरे यहाँ पे मीटिंग है, तो जिसका कंफर्मेशन नहीं आया उसको कॉल करने की जवाबदारी आपकी है. जिसका कंफर्मेशन नहीं आया है तो अगर आपने कॉल नहीं किए हैं तो वो भी यहाँ पे चेक किया जाएगा. ये कमिटमेंट शीट. इस कमिटमेंट शीट में आपको 3 कमिटमेंट पहले से ही लिख के लाने हैं. वहाँ बैठ के सोचना यार इसने लिया चल मैं भी ले लेता हूँ ऐसा राइट. तो 3 कमिटमेंट आपको पहले से लिख के लाने हैं और 2 कमिटमेंट वहाँ पे किसी ने लिखा तो आप लिख सकते हो कि भाई ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ. जैसे कि मान लो पुलिस स्टेशन में पहला वेरीफाई ना डॉक्यूमेंट्स आपना, तो वहाँ पे अगर आपको लगा है मुझे भी करना है तो कर सकते हो. बट जब आप मीटिंग में बैठते हो तो 3 कमिटमेंट आपके लिखे हुए होने चाहिए और ड्यू डेट उसकी नेक्स्ट मीटिंग की रहेगी और नेक्स्ट मीटिंग में पिछले वाले का स्टेटस आपको लिखना पड़ेगा. इसकी असेसमेंट होगी.
पर्सनल विजिट सीट जैसा सागर भाई ने बताया, आपको साल में मिनिमम 12 बिजनेसमैन के यहाँ पे विजिट करना है। इसमें से ही कभी आपने पाजी को फ़ोन कर लिया, सर आपसे 1 घंटा मिलना है, क्योंकि आप वहाँ से कुछ भी लेके आ सकते हो। उसके ऑफिस एनवायरनमेंट लेके आ सकते हो, वो टीम में कैसे काम करते हैं वो ला सकते हो, वहाँ पे कैसे सिस्टम्स है वो ला सकते हो, कितना वहाँ पे कितना अनऑर्गेनाइज्ड है वो देख के आ सकते हो, राइट। तो वो चीज़ आप वहाँ से कुछ ना कुछ लेके आओगे। तो डेट कब आप गए, कंपनी नेम, कंपनी का नाम, जहाँ पे आपने विजिट की, कितनी टाइम, 2 घंटे 1 घंटा कितना, और क्या वैल्यू लेके आए वो आपको मेंशन करना रहेगा। कमिटमेंट फॉलो अप शीट्स, आपके कमिटमेंट को जिसने फॉलो किया है उसने आपको फ़ोन किया, वो यहाँ पे टिक करेगा। और ये गोल जो अपने गोल सेटिंग के प्रोसेस के लिए है उसकी शीट्स, जिसके अंदर हेल्थ में आपको गोल्स लेने हैं, वेल्थ या बिजनेस के, फैमिली के और अदर्स के, 3-3 लिखिए। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मिनिमम 2 गोल आपको लेने रहेंगे। एंड प्रोग्रेस मीटिंग क्लब का शेड्यूल रहेगा, आपको पूछना नहीं पड़ेगा आवती मीटिंग क्या है, कौन है, ત્યાં છે, इसके अंदर बहुत सब लिखा हुआ रहेगा। आपको मेंबर के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, टू बी ए मेंबर ऑफ दिस क्लब, वो सारे लिखे हुए हैं। मेंबर बनने की क्या क्या कंडीशंस है, आपका कोई फ्रेंड है जिसको आपको बताना है कि भाई आप बधी लायका तो है, અને आपके कमिटमेंट्स क्या क्या रहेंगे।